दुनिया भर के हथियारों का बाजार अब रिकॉर्ड $679 बिलियन का हो चुका है और ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ टॉप 100 कंपनीज की। अच्छी बात ये है कि इन टॉप 100 कंपनीज में हमारे भारत की 3 कंपनियों की एंट्री हो चुकी है। ये डाटा है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जिसके अनुसार यह इंक्रीमेंट मेनली यूक्रेन और गाजा जैसे युद्धों के कारण और डिफेंस बजट बढ़ने के कारण हुआ है। इस रिपोर्ट में भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 44th रैंक मिली है, जबकि भारत की ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 58th रैंक मिली है। मजगांव डॉक्स को 91th रैंक मिली है। भारत की इन तीनों कंपनी का कंबाइंड आर्म रेवेन्यू अब $7.5 बिलियन का हो चुका है। भारत के इस इंक्रीमेंट के पीछे भारत का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव काम कर रहे हैं, जो कि स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। इस ऑल टाइम $679 बिलियन के आर्म रेवेन्यू में बड़ा हिस्सा यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियों का है, जिसमें अमेरिका की 30 कंपनियां जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरोप ग्रोम, जनरल डायनामिक्स शामिल हैं। उनका कंबाइंड शेयर 3.8% से बढ़ करके अब $334 अरब हो गया है। रूस को छोड़कर यूरोप की 26 कंपनियों में से 23 ने अपने आर्म रेवेन्यू में वृद्धि देखी है, क्योंकि इस महाद्वीप में खर्च काफी बढ़ चुका है। चेक गणराज्य की चेकोस्लोवाक समूह में आर्म रेवेन्यू में एक बड़ा इंक्रीमेंट देखा गया है। इनका रेवेन्यू यूक्रेन के लिए तोप के गोले बनाने के कारण 193% बढ़ गया है, पर चाइना इस रेस में पिछड़ गया है। चाइना की जो हथियार कंपनी है, उनकी आमदनी में भारी गिरावट हुई है। शायद दुनिया अब चाइना की क्वालिटी पर भरोसा नहीं कर रही है। पिछले साल दुनिया भर के हथियारों की बिक्री में रिकॉर्ड रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद टॉप 100 की लिस्ट में चाइना की जो 8 कंपनियां हैं, उनकी आमदनी बहुत ज्यादा गिरी है। इन चीनी कंपनियों की कुल कमाई 10% गिर करके $88.3 बिलियन रह गई है। जहां चीन का रेवेन्यू घटा है, वहीं जापान एशिया का सबसे बड़ा आर्म रेवेन्यू जनरेटर बन गया है। जापान का रेवेन्यू $13.3 बिलियन है। अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स भी पहली बार टॉप 100 की इस लिस्ट में शामिल हुई है, क्योंकि इसका आर्म रेवेन्यू 2023 की तुलना में 2 गुने से ज्यादा बढ़ करके $1.8 बिलियन तक पहुंच चुका है।